हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा की क्लासेस लगातार आप देख पा रहे हैं जारी है। आज एक नया अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उस अध्याय का नाम क्या है भाई? देख सकते हैं उस अध्याय का नाम क्या है। अध्याय 5 का क। ठीक है, और अध्याय 5 का क क्या बोलता है भाई? अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में प्रावधान। ठीक है, और धारा कौन सा है? 57 खा, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी का प्रबंधन। इस पर आज हम बात करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। ये हमारा चैप्टर कौन सा है? चलिए जस्ट 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना सोसाइटी के संबंध में प्रावधान के। अब देखते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे किसके आधार पर बात करेंगे भाई? हमारे पास प्रशासकीय प्रतिवेदन है। ठीक है, क्या है भाई? प्रशासकीय प्रतिवेदन। ये प्रशासकीय प्रतिवेदन से हमने लिया है सहकारिता विभाग प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2022-23। ठीक है, इनके आधार पर ये करेंट का डेटा है, तो इनके आधार पर हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं ये जो सहकारी साख समिति संरचना है वो क्या कहती है। चलिए, अल्पकालीन कृषि साख सहकारी संरचना क्या होता है? अल्पकालीन कृषि साख सहकारी संरचना, इसको समझने से पहले हम थोड़ा अलग से समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। आप जानते हैं भाई, आप जानते हैं त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, किसकी? सहकारिता की त्रिस्तरीय संरचना। हम बोल सकते हैं सहकारिता की त्रिस्तरीय संरचना। इसको पहले समझेंगे। देखिए, सहकारिता की त्रिस्तरीय संरचना में हम अगर बातें करें तो इस प्रकार से संरचना होती है भाई। ऊपर, सबसे ऊपर जिसे हम कहते हैं राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक या राज्य सहकारी बैंक। राज्य
समझेगा बातों को, सहकारी बैंक कहते हैं, या इसे ही हम क्या कह देते हैं, शीर्ष बैंक कहते हैं, या इसे ही अपेक्स बैंक कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें। सबसे ऊपर पायदान पर कौन रहता है, राज्य सहकारी बैंक, या जिसे ही हम शीर्ष बैंक कहते हैं, या जिसे ही हम अपेक्स बैंक के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पर जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, या जिसे ही हम किस नाम से जानते हैं, केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अंतिम में सबसे नीचे कौन सा, प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है, इस नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं, प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है, चलिए, या अल्पकालीन कृषि साख समिति, या प्राथमिक कृषि अल्पकालीन साख समिति। हम प्राथमिक कृषि हम पूरा लिख देते हैं अल्पकालीन, या सीधा लिख अल्पकालीन, अगर हम देखेंगे साख समिति। चलिए, ये बातें हैं। तो सहकारिता की स्ट्रक्चर में त्रिस्तरीय संरचना, बैंकों के स्ट्रक्चर में हम बोल सकते हैं त्रिस्तरीय संरचना आपको देखने को मिलती है, जहां पर आप देख पाएंगे जो राज्य स्तर पर होता है, किस स्तर पर, राज्य स्तर पर, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर पर। ठीक है, फिर ये जिले स्तर पर होगा, फिर ये ग्रामीण स्तर पर होगा। क्या होगा भाई, ग्रामीण स्तर पर होगा। समझेंगे मेरी बातों को। यहां पर इसकी जो संख्या है, हम बाद में बात करेंगे, इसकी जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, देखिए दो चीज है, संख्या 1 है और इसमें क्या है, आपका ब्रांच भी है। याद रखिए क्या है, ब्रांच है। तो ब्रांचों की जो संख्या हो जाएगी वो 5 है, वो हम देखेंगे, बात करेंगे, देखेंगे। ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समिति। ठीक है, चलिए, प्राथमिक कृषि साख समिति जिला सहकारी साख समिति के या केंद्रीय जो है, जिसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना पर हम बातें करेंगे तो इसकी जो संरचना होगी वो कितनी होगी भाई, 6 होगी। ठीक है, इसकी संरचना में जो संख्या होगी 6 होगी, ब्रांचेस बहुत होंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे अलग से, इसको अभी खैर नहीं लिखते हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसकी कुल टोटल जो संख्या होगी वो 2058 होगी। ठीक है, इसकी भी हम चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल इसको यहाँ नहीं लिखते। ठीक है, ये संरचना आप पहले समझिए, डेटा वगैरह की चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए क्या होगा, हमने कहा सबसे ऊपर कौन सा है भाई, आपका राज्य सहकारी बैंक। सबसे ऊपर क्या है, राज्य सहकारी बैंक। समझिएगा बातों को, सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक, अपेक्स बैंक। उसके नीचे आपका आएगा जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, या जिसे हम नाम दिए केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक। और प्राथमिक कृषि साख समिति। चलिए, अब देखिए यहां पर हम बातें करें तो किसकी बातें हम करेंगे, अल्पकालीन ऋण की बातें करेंगे। ठीक है, देखिए
ऋण 3 प्रकार के हो सकते हैं, इसको इस तरह से हम समझेंगे। ऋण जो है, ऋण की बातें करें तो ऋण 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका अल्पकालीन ऋण होता है। क्या होता है भाई? अल्पकालीन ऋण होता है। एक होता है मध्यकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, ठीक है। और तीसरा होता है दीर्घकालीन ऋण। क्या होता है भाई साहब? कौन सा होता है? दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण। तो अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण कुछ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। 1 साल से जैसे 15 महीने, 12 महीने से 15 माह के बीच ये स्थित होता है, ठीक है। 12 माह से 15 माह के बीच, जैसे आप देखते होंगे, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में आप देखते होंगे कि अल्पकालीन ऋण लिया जाता है, ठीक है। जैसे ही जुलाई का मौसम आता है, धान वान बुआई का मौसम आता है, उसके पहले ऋण हम क्या कर लेते हैं? ऋण ले लेते हैं। और ऋण लेकर हम क्या करते हैं भाई? ठीक है, खाद लेते हैं, बीज लेते हैं, ठीक है, उर्वरक लेते हैं, खाद उर्वरक की, ठीक है। बहुत सारे जो वहाँ पर सोसाइटी से हम क्या करते हैं, जो प्राथमिक कृषि साख समिति सोसाइटी है, वहाँ से हम क्या करते हैं? खाद बीज वगैरह लेते हैं ऋण लेकर। किससे? बैंक को, उससे ऋण लेकर। किससे? उस समिति से, सोसाइटी से ऋण लेकर हम क्या करते हैं? ये चीज़ करते हैं। अब जैसे ही धान वान का जो है बुआई वही हो गए, फिर फसल कट जाता है, ठीक है। आपका फरवरी मार्च मान के चलिए, जनवरी फरवरी तक ऑलमोस्ट कट जाता है लास्ट, ठीक है। और उसके बाद आप उसको क्या करते हैं? पटा देते हैं। किसको? ऋण को। ब्याज एक जो भी है ब्याज वो डिसाइड करेगा जिस स्तर पर, ठीक है। एक ब्याज की दर पर, एक न्यूनतम ब्याज की दर पर क्या किया जाता है? ऋण लिया जाता है, उसको ब्याज सहित उसको लौटा दिया जाता है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं 15 महीने से लेकर 12 महीने से लेकर 15, ठीक है। तो लगभग 1 साल, सवा साल के आसपास क्या कर सकते हैं? उसको लौटा सकते हैं, ठीक है। ये अल्पकालीन ऋण, छोटे से थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए, इसलिए इसका नाम है अल्पकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि 3 वर्ष से 5 वर्ष, 7 वर्ष के मध्य, ठीक है। 3 वर्ष से 7 वर्ष के मध्य क्या किया जाता है? ठीक है, मध्यकालीन ऋण ली जाती है, ठीक है। जैसे कृषि के उपकरण ही ले लीजिए, ठीक है। कोई कृषि का मान के चलिए एक ऑटोमेटिक मशीन ले लीजिए कुछ कृषि काम के लिए, तो वो जब हम बात करेंगे तो उसके क्या है? मध्यकालीन ऋण है, ठीक है। और हम बात करें दीर्घकालीन ऋण, तो दीर्घकालीन ऋण जो होता है लगभग 7 वर्ष से 20 वर्ष तक, लगभग 20 वर्ष के मध्य क्या किया जाता है? ये दीर्घकालीन ऋण ली जाती है। तो बड़े उपकरण लीजिए, बड़े कुछ पंप लगाइए, कुछ भी करिए कृषि के लिए, ठीक है। तो प्राथमिक कृषि साख समिति के द्वारा इस प्रकार से ऋण लिया जाता है, ठीक है। और ऋण लेकर हम वो कार्य करते हैं। ये बात हो गई किसकी? ऋण की। अब देखते हैं ऋण कौन प्रदान करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है, कौन से? याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करता है। ऋण क्या करता है? प्रदान करता है, ठीक है, प्रदान करता है। याद रखिए ये जो है, देखिए प्राथमिक कृषि साख समिति को समिति बनाने के लिए एक चीज आप याद रखेंगे, प्राथमिक कृषि साख समिति को समिति बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है भाई? रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। और रजिस्टर कहाँ होगा? ठीक है, रजिस्टर कहाँ होगा भाई? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास क्या होगा? पंजीयन की जाएगी। क्या है? पंजीयन की जाएगी। प्राथमिक कृषि साख समिति को रजिस्ट्रार के पास क्या होना पड़ेगा? पंजीयन होना पड़ेगा, पंजीयन कराना पड़ेगा। याद रखिए अगर पंजीयन की बात आती है तो ये जो पंजीयन होगा, ठीक है, पंजीयन होगा ये वो किसके आधार पर होगा भाई? ठीक है, वो आधार होगा आपके, हम पढ़ेंगे बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है? बैंकिंग रेगुलेटिंग
एक्ट सन 1949 के आधार पर इसको क्या किया जाता है, जिला सहकारी, क्योंकि ये क्या है, ये बैंक है, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक दोनों क्या है, जो है सरकारी बैंक है, ठीक है। और ये जो बैंक है, बैंक का पंजीयन क्या होगा, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के आधार पर होगा। और हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक में है भी हमारा, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, ठीक है, हमारा क्या है, अध्याय 5, डायरेक्टली उसमें मेंशन किया हुआ है कि आप कौन सा अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 5 पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बातें। चलिए, ये तो हो गए रजिस्ट्रेशन के। तो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कोई भी बैंक होगा, कोई भी केंद्रीय बैंक होगा, अपेक्स बैंक होगा, ठीक है, सबसे ऊपर अपेक्स बैंक होता है, उसके नीचे केंद्रीय बैंक होता है, उसके नीचे प्राथमिक कृषि साख समिति होती है, बैंक नहीं होता, साख समिति होती है। देखिए, साख का मतलब यहाँ पर एक चीज वर्ड आया है, ठीक है, ये भी मैं डिक्लेयर कर दूं, ठीक है। साख का मतलब होता है पैसे वैसे से, पैसे वैसे से, ठीक है, लोन वोन से, उधारी वगैरह है, लोन, पैसा, ऋण, उधारी, जो भी आप समझ सकते हैं उससे है। साख का मतलब होता है, ठीक है, पैसे, उधारी, ऋण, और अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए, प्राथमिक कृषि साख समिति। तो पैसे वैसे की जो ऋण दिया जाता है, किसको, ग्रामीण क्षेत्र में ऋण दिया जाता है, गांव के जो किसान हैं उनको ऋण दिया जाने के लिए जो समिति बनी है उसको हम प्राथमिक कृषि साख समिति कहते हैं। अब भाई, जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक का क्या कार्य हो जाता है, ठीक है। मान के चलिए किसी समय ऐसा होता है कि भाई सबके पास तो पैसा नहीं होता, ठीक है, जैसे मेरे पास मुझसे कोई उधार मांग रहा है, मेरा कोई दोस्त मुझसे कोई उधार मांग रहा है और मेरे पास पैसा तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अपने कोई और दोस्त से, ठीक है, अपने किसी दोस्त से मैं उधार मांगूंगा और मैं उधार मांग के किसी अपने जो मांग रहे हैं मेरे से उनको दूंगा। तो इससे क्या समझते हैं, तो भाई मान के चलिए वो दोस्त क्या बोल रहा है, भाई साहब कि मैं तो पैसा दे रहा हूँ लेकिन ब्याज में दूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, दोस्ती अपनी जगह, पैसे अपनी जगह, मैं तो ब्याज में दे दूंगा, ठीक है। मान के चलिए वो उन्होंने क्या किया, मुझे 2% ब्याज पर क्या दिया, पैसा दिया, जितना भी 20,000 दिया, 30,000 दिया, जो भी है, ठीक है, 2% ब्याज पर मुझे पैसा दिया। और मैं अपने दोस्त को जो मुझसे मांग रहा है, मैंने उससे क्या दिया कि भाई 3% लगेगा, ठीक है, 3% ब्याज में लेना है तो लो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो 3% में जो है क्या करेगा, लेगा। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर क्या हो गया, मैं यहाँ पर क्या हो गया, मीडिएटर हो गया, ठीक है। किसी ऊपर वाले बैंक से मैंने क्या किया, लिया, और नीचे जो भी है उनको मैं दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या, 1% मैंने कमाया और वो भी 2% कमाया, इस प्रकार से। देखिए, तो इसी पर हम आते हैं। तो मान के चलिए किसी भी समय अगर प्राथमिक कृषि साख समिति के पास पैसा नहीं है तो वो किससे मांग सकता है भाई, याद रखेंगे, वो किससे मांग सकता है पैसा, वो पैसे की बात करें तो वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से मांग सकता है, जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय बैंक से मांग सकता है। और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्राथमिक कृषि साख समिति को पैसे देती है, ऋण देती है एक न्यूनतम ब्याज पर। तो जब जिला सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि साख समिति को लोन देगी, ऋण देगी, पैसा देगी, तो कुछ परसेंट में देगी, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, बैंक खोली इसलिए तो कमा रहे हैं। बैंक क्यों कमाता है, लोन जब देते हैं तो ब्याज पर, ठीक है, और रखते हैं भी तो कुछ परसेंट ब्याज पर, ठीक है। तो इस प्रकार से वो बैंक कमाता है। तो बैंक किस प्रकार से कमाएगा, किस प्रकार से कमाएगा, तो वो जो बैंक है वो एक न्यूनतम ब्याज पर प्राथमिक कृषि साख समिति को लोन देगी या ऋण देगी या पैसा देगी। और प्राथमिक कृषि साख समिति अपने जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उनको उससे ज़्यादा जितना मिला है उससे ज़्यादा मान के चलिए जिला सहकारी बैंक 2% में जो प्राथमिक कृषि साख समिति को लोन दे रही है, ऋण दे रही है, तो प्राथमिक कृषि साख समिति ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं या उसके ग्राहक है या कस्टमर है उनको 3% में देगी। इस प्रकार से होगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं राज्य सहकारी बैंक, तो राज्य सहकारी बैंक,
ठीक है। राज्य सहकारी बैंक क्या करेगा, मान के चलिए अगर ऐसा स्थिति भी आता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति ने पैसा मांगा जिला सहकारी बैंक के पास, जिला सहकारी बैंक ने भी हाथ खड़ा कर दिया, भाई साहब हमारे पास नहीं है, वो डायरेक्ट बोल नहीं सकता। उन्होंने क्या करेगा, वो राज्य सहकारी बैंक से पैसा लेगा। पैसा किससे लेगा फिर, वो राज्य सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक से पैसा लेगा। और छत्तीसगढ़ में अपेक्स बैंक जो है उनका एक ही अपेक्स बैंक है, हालांकि ब्रांचेस अलग है, ठीक है, ब्रांचेस अलग है। रायपुर में 2 है, पंडरी वगैरह में हम देखेंगे, ठीक है, रायपुर में है, दुर्ग में है, बिलासपुर में है, ठीक है। इस प्रकार से जो है क्या है, बैंक के जो है ब्रांचेस अलग है। हालांकि समझ रहे ना मेरी बातें, बैंक एक है, बैंक के ब्रांच अलग अलग है। तो ब्रांचों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ आएगा। तो राज्य सहकारी बैंक क्या कहेगा, जिला सहकारी बैंक को पैसा देगा, ठीक है, जिला सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि साख समिति को पैसा देगा। और ये भी नहीं हुआ, मान के चलिए ये भी नहीं हुआ, किसी भी समय राज्य सहकारी बैंक के पास भी पैसा नहीं है, ठीक है। तो राज्य सहकारी बैंक के पास यदि पैसा नहीं है तो याद रखिए वो लेगा अपने ऊपर के, ठीक है, अपने ऊपर के, किससे, नाबार्ड से। किससे भाई, नाबार्ड से, ठीक है। किससे होगा, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे अपेक्स बैंक से भी ऊपर, सबसे ऊपर जो है पैसा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, कृषि और ग्रामीण विस्तार के लिए, ठीक है, कृषि और ग्रामीण जो विकास बैंक है, ठीक है। और इसके लिए वो पैसा देगा कि नाबार्ड राज्य सहकारी बैंक को क्या करेगा, पैसा देगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा बैंक, और इसकी स्थापना जो हुई है वो कब हुई, 12 जुलाई, कब हुई भाई साहब, 12 जुलाई 1912 कब भाई साहब, 12 जुलाई सन 1982 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। किसके हुई थे स्थापना, किसको हुई, नाबार्ड के। नाबार्ड के बारे में हम अलग से हम डिस्कस करेंगे, नाबार्ड के बारे में अलग से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। नाबार्ड के बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे। हमारा खुद नाबार्ड का क्या है भाई, सिलेबस है अलग से, तो उसको हम देखेंगे। तो 12 जुलाई सन 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जिसको हम कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये नाबार्ड राज्य सहकारी बैंक को पैसा देगा, राज्य सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक को, अपेक्स बैंक जिला सहकारी बैंक को, जिला सहकारी बैंक प्राथमिक कृषि साख समिति को, और प्राथमिक कृषि साख समिति अपने जो है किसको, ठीक है, ग्राहक को पैसा देंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, क्या है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो त्रिस्तरीय संरचना यही कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसकी बातें करेंगे, अल्पकालीन कृषि साख संरचना, अल्पकालीन कृषि साख संरचना। तो बैंकिंग सहकारी बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति, ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समिति, सहकारी साख समिति के माध्यम से, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर के माध्यम से कृषकों को ऋण उपलब्ध कराएगा, ठीक है। किसके किसके लिए ऋण देंगे भाई, रासायनिक खाद के लिए ऋण देंगे, कीटनाशक औषधि के लिए ऋण देंगे, कृषि यंत्र के लिए ऋण देंगे, उन्नत बीज वितरण के लिए ऋण देंगे, कृषि उपज, ठीक है, विपणन मतलब मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग के लिए ऋण देंगे, ठीक है, एवं शासन के अन्य कल्याणकारी योजना के लिए क्रियान्वयन में इन समितियों द्वारा मुख्य भूमिका निभाएंगे। कहने का मतलब है, ठीक है, हमने कहा कि अल्पकालीन कृषि साख समिति जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषकों को क्या कराती है, उपलब्ध कराती है रासायनिक खाद, कीटनाशक, दवाई, ठीक है, कृषि उपकरण, कृषि उपज की और जो मार्केटिंग के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो क्या कराती है, उपलब्ध कराती है, ठीक है। द्वितीय अल्पकालीन साख संरचना की त्रिस्तरीय ढांचा हम यदि हम बात करें
तो ये आप देख सकते हैं, आपको स्पष्ट आप दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक, ठीक है। और देखिए अपेक्स बैंक की बात करें तो अपेक्स बैंक तो एक ही है, लेकिन इनकी क्या है, जो है शाखाएं हैं, ठीक है। क्या है, 4 शाखाएं। हालांकि जब बाद में हम बात करेंगे एक और शाखा जुड़ेगा रायगढ़ वाला, उसकी हम बात करेंगे। 5 हो गए अब, ठीक है। क्या हो गया, 5 हो गए, क्योंकि जो केंद्रीय था वो 7 था, ठीक है। अगर हम बात करें जो केंद्रीय था हमारा, ये केंद्रीय था वो क्या था, वो 7 था, और ये क्या थे, 4 थे। तो +1 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, जो है 5 हो गया, और -1 यहाँ पर हो गया, तो कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि ये जो रायगढ़ वाला है वो इधर चला गया, ऊपर चला गया, वो हम बातें करेंगे, ठीक है। इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो अपेक्स बैंक की अन्य 4 शाखाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी शाखाएं हैं भाई, आप देख सकते हैं, दिखाई आपको दे रहा होगा। अपेक्स बैंक की 4 शाखाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी, शारदा चौक जिला रायपुर, शारदा चौक वाला, पंडरी जिला रायपुर, सिविल सेक्टर भिलाई दुर्ग, ठीक है। नेहरू चौक जिला बिलासपुर, तो बिलासपुर में एक है, ठीक है। दुर्ग में एक है, ठीक है। एक भिलाई में, एक रायपुर में है, ठीक है। 2, ठीक है। रायपुर में 2 है, और रायपुर में 2 है, एक दुर्ग में है और एक बिलासपुर पे है। तो ये 4 शाखाएं हैं, ठीक है। अलग से आप देख सकते हैं, लेकिन देखिए 5 शाखाएं मैं यहाँ पर इसलिए लिखा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 शाखाएं, क्योंकि जो नोडल कार्यालय रायगढ़ को बना दिया गया है। पहले वो जो रायगढ़ था, रायगढ़ प्राथमिक कृषि साख समिति के अंतर्गत आती थी, वो केंद्रीय साख समिति के अंतर्गत आती, तो उसको क्या है, नोडल का क्या किया गया है, बना दिया गया है। चलिए, तो इसके प्राथमिक कृषि सहकारी समिति की कुल जो होंगे वो कितने होंगे भाई, कुल कितने होंगे, कुल 69, जिसमें पैक्स जो है 29 है, लैब्स 40 है। पैक्स क्या है, 29 है, और लैब्स क्या है, 40 है। नोडल कार्यालय सारंगगढ़ भिलाईगढ़ जिला, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ का विकास खंड सारंगगढ़ 2 शाखाएं। कहने का मतलब है जो नया हमारे पास जिला बना सारंगगढ़ भिलाईगढ़, तो सारंगगढ़ जो भिलाईगढ़ बना उसमें से जो सारंगगढ़ विकास खंड है, तो उसकी 2 शाखाएं हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति में कुल 41 है, ठीक है। इनकी 41 है, 41 की 41 पैक्स है, ठीक है। 0 लैब्स है। ये पैक्स क्या है, 0 लैब्स क्या है, वो हम क्या करेंगे, समझेंगे। प्राथमिक कृषि साख समिति कुल 24 है, किसमें, जसपुर, 3 शाखाएं हैं, ठीक है। कुल जो है पैक्स है वो 0 है, और 24 लैब्स है। यहाँ अगर हम समझें, एक चीज़ समझते हैं, कहा गया है लैम्स और दूसरा कहा जाता है पैक्स, ठीक है। 2 वर्ड आया है, एक है आपका लैम्स, अरे यार चल कैसे, लैम्स, और दूसरा है पैक्स, ठीक है। लैम्स को कहते हैं जो है लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं लार्ज एरिया मल्टी पर्पज सोसाइटी, क्या कहते हैं, लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटीज, ठीक है। पैक्स का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। तो लैम्स का मतलब होता है लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी। कहने का मतलब जो आदिवासी क्षेत्र है, बड़े जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में वो कार्य करने वाले को हम कहते हैं जो है लैब्स। और पैक्स प्राइमरी क्षेत्र में, प्राइमरी कहने का मतलब जो उससे छोड़कर, आदिवासी एरिया को छोड़कर जो क्षेत्र होंगे उसमें काम करने वाले जो सोसाइटी होंगे, ठीक है, वो क्रेडिट देने वाले जो सोसाइटी होंगे, पैसे वैसे देने वाले सोसाइटी होंगे,
क्रेडिट मतलब क्या, पैसे देना, पैसे देने वाले सोसाइटी हो गए, वो क्या कहलाएंगे, पैक्स कहलाएंगे। यहाँ पर लैम्प्स, अगर लैम्प्स की बात करें, लैम्प्स, तो लैम्प्स की कुल जो संख्या है वो 695 है, ठीक है। और पैक्स की कुल संख्या है वो 1363 है। और टोटल, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जो संख्या हो जाती है 2058। और 2058 क्या है, ये है आपके प्राथमिक कृषि साख प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी है, समिति बोल सकते हैं, समिति, ठीक है। ये क्या है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, ठीक है। ये क्या है 2058, इसकी संख्या कितनी है भाई, 2058 है। कितनी है, 2058 है। इसमें लिखा होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट लाइन में ये मैं पा रहे होंगे, ये लिखा होगा, प्रदेश में कुल प्राथमिक कृषि साख समिति के कार्यरत कितनी है, 2058 है। तो 2058 में 695 क्या है, लैप्स है, और 1363 क्या है, पैक्स है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, देख पा रहे होंगे, ठीक है। लैप्स कितनी है भाई, पैक्स कितनी है, 1363, और लैप्स कितनी है, 695। क्लियर है बातें, लैप्स क्या है, पैक्स क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी संरचना में हमने क्या कहा, त्रिस्तरीय संरचना। त्रिस्तरीय संरचना में देखिए, एक ये हो गया, ये केंद्रीय बैंक का है, 2 3 4 5 6। मैंने कहा केंद्रीय बैंक की संख्या कितनी होती है भाई, 6 होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, इसकी संख्या पहले 7 थी, -1 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6। और इसकी संख्या जस्ट अभी मैंने बताया कि इसकी संख्या कितनी है, 2058 है इसकी संख्या। इसकी संख्या ये क्या है, 7 है। ब्रांचेस और होंगे, ब्रांचेस और है, ठीक है। क्या है भाई साहब कि ब्रांचेस और बहुत सारे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे, ब्रांच कितनी है, ठीक है। लेकिन जो संख्या है, एक्चुअल संख्या है, वो कितनी, जिला सहकारी या केंद्रीय बैंक की संख्या 6 है फिलहाल। पहले 7 था, रायगढ़ वाला ऊपर चला गया तो +1 हो गया। चलिए अगर इस पर हम आते हैं तो देखिए कौन कौन सी है, तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर, ठीक है। अब देखिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर एक है, ठीक है। रायपुर में क्या है भाई, एक है। रायपुर मान के चलिए एक संभाग के अंतर्गत, और उस रायपुर के अंतर्गत ब्रांचेस है, ठीक है। रायपुर है और रायपुर के अंतर्गत ब्रांचेस बनाई गई है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें रायपुर के अंतर्गत कौन कौन से आता है, आपका महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदा बाजार, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ का भिलाईगढ़, याद रखिए सारंगगढ़ भिलाईगढ़ का भिलाईगढ़ विकासखंड, सारंगगढ़ नहीं, सारंगगढ़ नीचे मैंने बताया है। सारंगगढ़ कहाँ है भाई, सारंगगढ़ कहाँ है, ये वाला, ठीक है। सारंगगढ़ विकासखंड कहाँ चला गया, आपकी जो है कहाँ पर चला गया, नोडल कार्यकाल सारंगगढ़ भिलाईगढ़ की 2 शाखाएं हैं, ठीक है, लैप्स पैक्स वगैरह, तो यहाँ चला गया। तो ये याद रखिए, तो सारंगगढ़ भिलाईगढ़ का विकासखंड कौन सा, भिलाईगढ़ विकास। इसकी जो शाखाएं हैं, इसकी शाखाएं कितनी है भाई, 70 शाखाएं हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी शाखाएं कितनी है, टोटल कुल शाखाएं 70 है। 70 मतलब रायपुर को जोड़िए, बलौदा बाजार, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और सारंगगढ़ भिलाईगढ़ का जो भिलाईगढ़ विकासखंड है उसको जोड़ेंगे सबको, ठीक है। और उसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो निकल के आएगी तो उसको हम जो टोटल होगी वो संख्या 70 है। अब इसमें अगर मैं बोलूं कि रायपुर में कितना है, गरियाबंद में कितना है, महासमुंद में कितना है, ठीक है, तो उसको मैं अलग से बाद में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं, पहले इसको समझाने दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि बताएंगे कि रायपुर में कितना है, ठीक है, दुर्ग में। हालांकि इतने अंदर नहीं घुसेंगे, हालांकि इतना तो पूछेंगे नहीं भी रायपुर में कितना है, या हो सकता है डेटा में पूछ दें तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में दुर्ग होगा, बेमेतरा होगा, बालाउद होगा,
ठीक है, दुर्ग होगा, दुर्ग जिला, बेमेतरा, बलौद। इसकी शाखाएं कितनी हैं? 64 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं भाई? 64 शाखाएं हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव, राजनांदगांव है तो राजनांदगांव में राजनांदगांव है, आपका कबीरधाम है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, जो नया हमारा जिला बना, 33 जिले बने हैं ना, तो 33 जिले के आधार पर चल रहा है। ठीक है, तो उसका जो अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, ठीक है, उसके जो शाखाएं हैं टोटल कितनी हैं? 45 शाखाएं हैं। अगर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर की हम बात करें तो बिलासपुर में क्या है? बिलासपुर है, जांजगीर चांपा है, कोरबा है, मुंगेली है, ठीक है, जेपीएम है, ठीक है, चलिए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जेपीएम मतलब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति है, ठीक है। इन सभी को मिलाकर 56 शाखाएं हैं, 56 शाखाएं। फिर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर में अंबिकापुर है, सूरजपुर है, कोरिया है, बलरामपुर है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, और कुल टोटल मिलाकर कितनी शाखाएं हैं? 30 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 30 शाखाएं हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर की बात करें तो जिला जगदलपुर, ठीक है, कांकेर है, आपका दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, नारायणपुर है, कोंडागांव है, सुकमा है। इन टोटल मिलाकर आपका 46। देखिए, जगदलपुर वाले स्थान में जगदलपुर 1 है, कांकेर 2, दंतेवाड़ा 3, बिलासपुर 4, नारायणपुर 5, कोंडागांव 6, सुकमा 7। ठीक है, तो टोटल जो 7 जिले आते हैं, बस्तर संभाग में 7 जिले आते हैं, सातों के सातों जिले यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद हम चलते हैं इसके नीचे। प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या कितनी है भाई? प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 550 है, ठीक है, पैक्स 498 है, लैब्स 52 है। प्राथमिक कृषि साख समिति की कुल संख्या, ठीक है, 311 है, ठीक है, प्राथमिक कृषि साख समिति इसी के अंतर्गत, ठीक है, इसी के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या 311। प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या यहाँ पर कितनी है? किसमें? ये वाले स्थान पर, ठीक है, ये वाले स्थान पर राजनांदगांव वाले शाखा है। शाखा के अंदर भाई संख्या होगी, ब्रांचेस है, 70 ब्रांच है, तो 70 ब्रांच में 550, ठीक है, 70 ब्रांच में 550 होंगे, 64 ब्रांच में 331 होंगे, तो इस प्रकार से, ठीक है, प्राथमिक कृषि साख 222 होंगे, प्राथमिक कृषि साख समिति 430 होंगे, ठीक है, इसमें 153 होंगे, इसमें 258 होंगे। कितना पैक्स है, कितना लैब्स है, वो आप क्या करिए, ध्यान रखिए, याद रखिए। देखिए, बैकग्राउंड आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि भाई लगातार चलेगा 11 दिन तक, ठीक है, आज तो 4-5 दिन हुआ है, ठीक है, 6-7 दिन अभी और चलेगा, तो इसको अब थोड़ा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि गणेश चतुर्थी है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। 24 घंटा चलते रहता है, ठीक है। सुबह अगर बोलूँ मैं तो सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है और रात को 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत तो जो हो रही है उसको थोड़ा बहुत आप क्या करिए, ठीक है, थोड़ा समझिए। चलिए, और मैं यही सोचता हूँ कि कितने समय मैं क्लास लूँगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, कितना समय क्लास लूँ वो उनके हिसाब से मैं डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कब नहीं बजेगा, कब वो चालू नहीं करेंगे तो मैं क्लास लूँगा। तो वो तो कभी भी चालू कर देते हैं, ठीक है। कल तो कंटिन्यू चालू था रात 10 बजे तक, रुकी नहीं, और अभी भी ये स्टार्ट हुआ है, ये 10 मिनट में, 10-15 मिनट पहले, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए जितना सुबह हो मॉर्निंग में एकदम 6 बजे बैठा हूँ क्लास लेने की, और 7 बजे स्टार्ट हो गया है, 1 घंटा भी हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, चलिए, जो भी है तो आप थोड़ा इसको ध्यान दे के पढ़ेंगे ये सारी बातें। चलिए, ये सारी बातों को हम अलग से लिखते हुए बात करेंगे, ठीक है, लिखते हुए बात करेंगे ये सारी बातें को, किसमें कितना ब्रांच है, क्या है, कैसे है, ठीक है। अब ये देखिए, ये चार्ट आप क्या करिए, याद रखेंगे, ठीक है। ये देखिए आपका अपेक्स बैंक, ये दिखाई दे रहा होगा अपेक्स बैंक, और यही है आपका शीर्ष बैंक अपेक्स बैंक, और यहाँ कुछ आपका देखिए कुल, देखिए
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कि देखिए रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ को अपेक्स बैंक बनाया गया है। जैसे कि मैंने कहा रायगढ़ को अपेक्स बैंक बनाया, केंद्रीय बैंक था तो उसको अपेक्स बैंक बना दिया। तो 7 था पहले, अब 6 मानिए, केंद्रीय बैंक को 6 मानिए, क्योंकि वो डायरेक्ट अलग से मेंशन कर दिया है अपेक्स बैंक करके, ठीक है। लेकिन मेंशन कर दिए हालांकि, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर भी प्राथमिक कृषि साख समिति की ब्रांचेस है, हालांकि उसको अपेक्स बैंक बना दिया, लेकिन वो कहाँ जाएगा भाई, वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो वो देख सकते हैं इसमें 5 जिले आएंगे और 5 जिलों में से 550 समिति है, ठीक है। किसमें, आपके रायपुर वाले में। दुर्ग में 5 जिले आएंगे और उसमें समिति की संख्या 311 है। राजनांदगांव में 4 जिले आएंगे, उसमें 222 है। जगदलपुर में 7 जिले आएंगे, 7 पूरे जिले, जो जगदलपुर कहने का मतलब जो बस्तर संभाग है उसमें 7 जिले आएंगे, ठीक है, जो जगदलपुर के नाम से है 258। बिलासपुर के 6 जिले आएंगे और इसकी कुल संख्या 430। अंबिकापुर के 5 जिले आएंगे जिसकी संख्या 153 और रायगढ़ कि 3 जिले जो है आपके देखने को मिलेगा और उसकी जो संख्या है 134 है। इसको अपेक्स बैंक बना दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। रायगढ़ को अपेक्स बैंक के रूप में, नोडल अधिकारी के रूप में वहाँ पर बना दिया गया, पहले वो केंद्रीय बैंक था। ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। और टोटल इसकी संख्या हो जाती है कितनी, 2058। और कितने जिले के आधार पर भाई, 33 जिले के आधार पर कुल जो प्राथमिक कृषि साख समिति की जो संख्या है वो कुल टोटल कितनी है भाई, 2058 है। कितनी है, 2058 है, याद रखेंगे। सदस्यों की संख्या भी याद रखें, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे दिए जाता है, इसको आप याद रखें ना रखें, लेकिन टोटल सदस्यों की संख्या आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। टोटल सदस्यों की संख्या आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ऋण सदस्य याद करना है नहीं करना है वो अलग बात, इसको मत याद करिए, लेकिन इसको कम से कम ये सदस्यों की संख्या क्या करिए, याद रखिए। और कहा गया है अल्पकालीन कृषि साख समिति के माध्यम किसानों को ऋण वितरण राज्य शासन द्वारा कृषक के आर्थिक हितों के संवर्धन हेतु ब्याज के दर में लगातार कमी आए हैं, ठीक है। जैसे पहले जो है लगातार कमी के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। 9% ब्याज पर दे रहे थे पहले 2005-6 में, 6-7 में 7% ब्याज पर, 7-8 में 6% ब्याज पर, ठीक है। 8-9 से लेकर 11-12 तक 3% ब्याज पर, ठीक है। 14 तक वो 12 से 14 तक के बीच में 1% ब्याज और 14 से 15 तक निरंतर 0% ब्याज पर एक क्या कर रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दिया, चलिए ठीक है। मैंने क्या कहा, ठीक है। 4-5 में कितने 9%, 6-7 में 7%, 7-8 में 6%, 8-9 में या और 11-12 में 3%, ठीक है। 12 से 14 के बीच 1% और 14-15 में निरंतर 0% ब्याज पर लगातार वो ऋण दे रहे हैं, ठीक है। ये बातों को आप क्या करिए, समझिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, कुछ डेटा है जो आपको याद रखना चाह रहे हैं तो याद रख सकते हैं। हो सकता है यहाँ से कहीं क्वेश्चन निकल के आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए क्या सहकारी शक्कर कारखाना, एथेनॉल प्लांट, ये सारी बातें दी गई है इसमें भाई। जिला सहकारी संघ, ठीक है, कितने हैं ये सभी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर किस संभाग में, तो ये है कुछ डेटा वगैरह है। ये बहुत सारी बातें हैं, आपको PDF मिल जाएगा, आप जाएंगे सहकारिता, ठीक है, प्रतिवेदन जो है हम बोल सकते हैं सहकारी प्रशासकीय प्रतिवेदन 2022-23, ऐसे करके आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आपको समझ में आ रहा है ये सारी बातें, ये क्लियर हुआ किस प्रकार से कितनी संख्या है, ये डेटा वगैरह, ये पॉइंट, ये फैक्ट, ये सभी चीज़ आप क्या करेंगे, याद रखेंगे कि भाई, ठीक है। अब इससे संबंधित जो बातें हैं वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, ठीक है। इससे संबंधित जो बातें हैं वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। अल्पकालीन सहकारी साख सोसाइटी के संबंध में क्या है,
प्रावधान की बातें ये होगी, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए हम ऐसे करते हैं, इसको एक साथ अलग से हम देखते हैं 5 का, क्योंकि अभी देखेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्या है, नहीं हो पाएगा। तो इससे करते हैं कि इसको नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और वैसे भी बैकग्राउंड साउंड जो आ रहा है उसकी वजह से और भी थोड़ा डिस्टर्बेंस है, तो थोड़ा अगर हो सकता है बंद हो जाए, या फिर ऐसे समय जो वो चालू ना हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। तो स्ट्रक्चर हमने पहले अभी जाना, ठीक है, हमने क्या किया, स्ट्रक्चर जाना, तो वो हम स्ट्रक्चर जाने बाद में वो हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।